हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, पार्ट 3 जो सीटेट, ये प्रश्न है सीटेट जनवरी 2024 में जो आया हुआ था पेपर, उसके ये सारे प्रश्न हैं। और इसके पहले मैंने सीडीपी और जो मैथमेटिक्स के प्रश्न आए हुए हैं उनके वीडियो बना चुका हूँ और वो आपको अपलोड मिल जाएंगे। सीटेट जुलाई जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा प्रश्न है पहला 61 बोल रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग जोहड़ इज करेक्ट। तो जोहड़ क्या है इसमें से, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इट इज कम्युनिटी बेस्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। ठीक है, तो जोहड़ क्या है? जोहड़ एक समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। ठीक है, और ये कहाँ फेमस है, मतलब कहाँ पर होती है ये वाला जो समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, Which of the following strategies promotes inquiry while teaching the theme food? जब थीम फूड पढ़ाई जा रही है, कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है? छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना है। ठीक है, कि उनके जो परिवार के सदस्य हैं उनके खाने की पसंद क्या है, कौन क्या खाता है। ठीक है, उनके खाने की हैबिट्स क्या हैं। क्वेश्चन 63 है आपका। एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं, मतलब कंफर्टेबल लगता है हमको ऊनी कपड़ों में। ठीक है, तो ये कैसा क्वेश्चन है? दिस क्वेश्चन इज इस तरह का क्वेश्चन क्या है, मतलब विश्लेषणात्मक प्रश्न है। ठीक है, एनालिटिकल क्वेश्चन है और ये फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, कन्वर्जेंट नहीं है और हाइपोथेटिकल भी नहीं है। ठीक है, कैसा है? एनालिटिकल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 64 है आपका। एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्यपुस्तक के एक अध्याय में वहीदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है। इसे शामिल करने के क्या कारण है? ठीक है, तो इसके दो कारण हैं, डी एंड ए इसके सही आंसर है। तो देख लेते हैं डी में क्या है और ए में क्या है। तो ए में है उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है। ठीक है, हर एक्सपीरियंस चैलेंजेस जेंडर स्टीरियोटाइप्स। और जो डी नंबर है उनके सामने आने वाली कठिनाइयों और उनसे निपटने के तरीकों को समझना। ठीक है, ये चीज भी सीख मिलती है एक प्रकार से इसे शामिल करने का, यही दो कारण है। ठीक है, 65 का क्वेश्चन। एलेक्स एन ईवीएस टीचर ऑफ क्लास 3 व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग द थीम वर्क बी डू। तो इसको हिंदी में करेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। कक्षा 3 के एक ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने हम चीज़ें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। ठीक है, एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पर जो बी एंड डी हैं ये सही आंसर है। तो बी में क्या है? इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना, कि बुनकर कैसे बुनाई करते हैं। ठीक है, और आकर्षक रंगों के पेपर चुनना और स्ट्रिप्स को पूरी तरह से काटना सीखना, ये छोटे बच्चों को काफी आकर्षक लगता है। ठीक है, क्वेश्चन 66 है आपका। प्रत्येक परिवार में सदस्यों की जो संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने पड़ोस में एक सर्वे करते हैं मतलब। ठीक है, इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल और प्रक्रियाएं विकसित की जाती हैं? तो अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन ईच फैमिली और कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं एक फैमिली में, ये बच्चों को पता लगाने के लिए कहा जा रहा है। तो बच्चों की कौन सी स्किल का डेवलपमेंट होगा इसमें? तो पूछताछ, परिणाम निकालना, ठीक है, और अभिव्यक्ति, क्वेश्चनिंग, इन्फरिंग एंड एक्सप्रेशन, इन तीन जो स्किल है इनका डेवलपमेंट होगा बच्चों में। ठीक है, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 67 और इसको आप देख लेंगे। डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। ठीक है, खून की जांच से क्या पता चलेगा? उसमें उपस्थित जीवाणुओं को पता चलेगा। चेक फॉर माइक्रोब्स इन ब्लड, की मतलब जैसे मलेरिया है किसी पेशेंट को तो उसमें माइक्रोब्स होंगे। ठीक है, तो वही चीज़ों का पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68। मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो मधुमक्खियां शहद के छत्तों में रहती हैं। ठीक है, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, ये भी ठीक है। और जो इसका डी है ये भी सही है। श्रमिक
मक्खी शहद के लिए, रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और ये जो बी एंड सी है ये दोनों इनकरेक्ट हैं, मतलब जो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, तो यहाँ पर ए एंड टी इसके सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 69 है आपका, ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की जो एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसका अर्थ है, क्या अर्थ है कि पाठ्यपुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक सपोर्ट्स स्टूडेंट्स टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू ऑल द गिवन एक्टिविटीज। क्या होती है टेक्स्ट बुक्स में, जैसे बेसिकली जो ईवीएस की टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें ढेर सारी एक्टिविटीज रहती हैं जिससे छोटे बच्चे क्या सीखते हैं काफ़ी चीज़ें, क्योंकि उनको जैसे एक्टिविटी रहती है, मान लीजिए कि आपको जाना है अपने पास पड़ोस में और पता करना है कि उनके घर में कितनी पानी की टोंटियां हैं और वो कितना पानी यूज करते हैं, और उनके घर में कौन से पालतू पशु हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन 70 है आपका, पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह परीक्षण किया, मतलब सर्वे किया उन्होंने कि पक्षियों के एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी जो है अपने घोंसले बनाते हैं, मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से जो सबसे उसको बेस्ट लगता है, अच्छा लगता है, वो वहाँ पर क्या करती है, अंडे देने का निश्चय करती है। तो ये कौन सी पक्षी है, ये है बीवर पक्षी। कौन सा पक्षी है, बीवर, ठीक है। इसको आप, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद कर लेंगे। और इसके बाद एक अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन, ये सर्टेन रीजन है आपका, लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। इसका बी है, ठीक है। सर्टेन रीजन टाइप नहीं है, इनमें से ये बताना है आपको कि स्टेटमेंट ए एंड बी में से कौन सा करेक्ट है, क्या दोनों करेक्ट हैं या एक करेक्ट है, ठीक है, या दोनों करेक्ट नहीं है। गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ, तो गंगा नदी के किनारे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो ए स्टेटमेंट आपका सही है और जो बी स्टेटमेंट है ये आपका गलत है, ठीक है, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 72 है, निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है, ठीक है। तो कौन दर्शाता है, जो चाइल्ड सेंटर्ड स्ट्रेटजीज होती हैं टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। तो ए एंड डी, तो ए में क्या होगा, डिस्कशन, चर्चा, और डी में आपका है सर्वेक्षण, ठीक है, सर्वे। तो चर्चा और सर्वे, मतलब डिस्कशन एंड सर्वे, दो चीज़ें क्या करती हैं, सबसे ज़्यादा चाइल्ड सेंटर्ड होती हैं और ये काफ़ी उपयोगी होती हैं बच्चों के लिए प्राइमरी लेवल पर। पोचमपल्ली इज फेमस डिस्ट्रिक्ट फॉर इट्स ब्यूटीफुली डिजाइंड ब्राइट कलर साड़ीज एंड फॉर द स्पेशल काइंड ऑफ व्यू विच इज ऑल्सो कॉल्ड पोचमपल्ली। इट इज ए पार्ट ऑफ तेलंगाना, ठीक है। ये पोचमपल्ली एक खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई है जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, और ये विख्यात जिला है। कहाँ पर है ये, तेलंगाना का एक विख्यात जिला है, ठीक है। क्वेश्चन 74 है आपका, सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र, मतलब फील्ड ट्रिप का आयोजन किया हुआ है उन्होंने, और चिड़ियाघर की यात्रा के दौरान सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो आंसर बी एंड डी है ये सही है, तो बी एंड डी में देख लेते हैं क्या है, नहीं, बी सी डी तीनों सही हैं, ए को छोड़ करके बी सी डी, ठीक है। तो जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना, प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना, चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन, ठीक है, और जानवरों के नाम याद करना, ये मेमोराइजेशन प्राइमरी लेवल पर नहीं सिखाया जाता है बेसिकली, कि कोई भी चीज़ मेमोराइज करना, जैसे मैथ्स फार्मूला ये मेमोराइज करना, ये नहीं सिखाया जाएगा, ठीक है, कि मेमोराइज करो। क्वेश्चन 75 है, एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और ये सारे कार्य करने के लिए कहा, ठीक है। तो आपका प्रश्न है मेनली कि उपरोक्त में से कौन सा प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। तो कौन सा उपयुक्त नहीं है, केवल डी। जानवर को परिभाषित करो, मतलब डिफाइन द एनिमल, एक कि मतलब एनिमल की परिभाषा क्या है। तो प्राइमरी लेवल पर ये बच्चा कैसे बताएगा कि एनिमल की डिफिनीशन क्या है, बताएगा कि उसके 4 पैर होते हैं और वो खाना नहीं खाता, मतलब हाँ, जैसे कुछ जानवर घास फूस खाते हैं, कुछ दूसरे जीवों को खाते हैं, ठीक है। तो ये जानवर को परिभाषित करो, ये नहीं पूछा जाएगा प्राइमरी लेवल पर, और 3 चीज़ें पूछी जाएंगी। क्वेश्चन 76 है, द टेरिटोरियल स्टेट्स ऑफ हरियाणा आर। तो
हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश हैं। ये आसान प्रश्न है। क्वेश्चन 77 है आपका, और ये एक सर्टेन रीजन टाइप का क्वेश्चन लग रहा है। हाँ, ऐसा ही है। ठीक है, तो इसको देखेंगे हिंदी में। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। हाँ, सही है। और कुछ मादा कीड़े फेरोमोन्स छोड़ते हैं जिसके गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। तो दोनों सही है स्टेटमेंट, और रीजन वाला सही व्याख्या भी कर रहा है एसर्टन की। क्वेश्चन 78 है आपका, और इसको देखेंगे हिंदी में। और ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीमों में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं। ठीक है, ईवीएस के थीम बच्चों के लिए जीवन के बहुत करीब हैं। हाँ, तो सही है स्टेटमेंट 2। बट स्टेटमेंट 1 गलत है यहाँ पर। और क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर जो यातायात है ना, ट्रांसपोर्ट, तो ये नहीं है आपका उसमें जो ईवीएस की थीम है। अगर आपके पास सिलेबस है प्रिंट आउट या पीडीएफ में, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लगा रखा है, इसको भी देख लीजिए आप, कि जो यातायात है ये नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, बल्कि ट्रांसपोर्ट की जगह क्या है? ट्रेवल है। क्या है? ट्रेवल, यात्रा। तो छोटी सी यहाँ पर जो चीज है वो इस ऑप्शन को गलत कर रही है। क्वेश्चन 79 है आपका, जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर, मतलब जाइलम जो है जल और खनिज को जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। ठीक है। फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधे के विभिन्न हिस्सों में हस्तांतरित करता है, स्थानांतरित करता है। तो ये दोनों सही हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो क्वेश्चन 80 है आपका, ये है व्यापक मूल्यांकन का अर्थ। इसको इंग्लिश में करेंगे, कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मीन्स होलिस्टिक वे ऑफ इवैल्यूएटिंग ए स्टूडेंट, the ways in which an EVS teacher can access her students for comprehensive evaluation in EVS are। तो कौन से होंगे? तो जितने ऑप्शन हैं इसमें चार के चारों, टीचर्स ऑब्जर्वेशन एंड हाफ ईयरली एनुअल एग्जाम, चारों के चारों सही हैं। और ये ऑफिशियल आंसर की से मैंने देखा हुआ है, वहां पर दिया हुआ है कि ये चारों के चारों सही हैं। ठीक है। क्वेश्चन 81 है आपका, रवि ने एक गिलास में जल लिया और उसमें एक नींबू डाल दिया, साबुत नींबू, मतलब खड़ा हुआ बिना काटे, और गिलास में फिर बहुत सारा नमक डालता है, आधा चम्मच एक बार में। कुछ समय पश्चात क्या होगा? नींबू जल में तैरने लगेगा। क्यों तैरने लगेगा? क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है वाटर की वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और वो तैरने लगेगा। जैसे कि डेड सी में होता है, जो मृत सागर है, उसमें लोग क्या करते हैं? तैरते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा साल्ट है। तो यही एक रीजन है। 82 है क्वेश्चन, कौन सा सेट डिपिक्ट करता है थीम ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल? ठीक है, तो शेल्टर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, यही आपका है ईवीएस का। अगर सिलेबस है आप तो जानते होंगे। और बाकियों में इसमें वाटर, इसमें वेदर गलत है, इसमें मटेरियल गलत है, और इसमें क्या गलत है? नेचुरल रिसोर्स, ये एक गलत चीज जुड़ी हुई है, तो ये सही नहीं होंगे। चौथा सही होगा आपका। क्वेश्चन 83 है, कौन सा स्टेटमेंट अल्बरूनी के अकॉर्डिंग, मतलब अल्बरूनी के लिए सही नहीं है? तो ही डिड नॉट राइट एनीथिंग अबाउट पॉन्ड्स इन इंडिया, उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ नहीं लिखा। ये क्या है? अल्बरूनी के बारे में गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन है अगला, बोरा इज अ कॉमन वैरायटी ऑफ राइस यूज्ड इन असम, पैडी ग्रोज वेल इन क्ले, जो क्ले कौन सी होती है? चिकनी मिट्टी होती है। एंड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, धान को काफी पानी लगता है और ये चिकनी मिट्टी में होता है। तो धान के बारे में तो आप जानते ही होंगे, धान फसल वही है जिससे चावल प्राप्त होता है। ठीक है, और तो इसका आंसर दोनों सही है, मतलब ए एंड बी दोनों सही है, सर्टेन रीजन। क्वेश्चन 85 है आपका, इसको आपको पूछा है वॉल्यूम ऑफ 3m, व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी होता है। ये फार्मूला लगाएंगे आप तो इसका आंसर आप निकाल पाएंगे इजिली। तो 36 ग्राम होगा इसका आंसर। यू विश दैट स्टूडेंट्स लर्न बाय पेयर लर्निंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, विच स्ट्रेटजी विल यू अडॉप्ट टू फॉर्म ग्रुप्स, मेक हेटेरोजीनियस ग्रुप बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेशन। तो इसका आंसर सही होगा 3 वाला, तीसरा, भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन 87 है आपका, जो घड़सी सर है, घड़सी मतलब घड़सी और फिर जो घड़सी सर लेख है से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह तालाब आज भी प्रयोग में है, ये क्या है? सही नहीं है, मतलब ये गलत स्टेटमेंट है, और ऊपर के तीनों सही स्टेटमेंट हैं। क्वेश्चन 88 है आपका,
द थीम फैमिली एंड फ्रेंड्स इज अ मेजर थीम इन ईवीएस, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर प्रेजेंटेड एज अ सब थीम ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स, सही है स्टेटमेंट। द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ इज हाईलाइटेड थ्रू थीम्स। तो इसमें असर्टन एंड रीजन दोनों सही हैं, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्टन का, ठीक है। इसको आप रीड कर लेंगे, बिल्कुल सही प्रश्न है। क्वेश्चन 89 है आपका, वी कैन कुक फूड इजिली एट सी लेवल एज कम्पेयर टू हायर एल्टीट्यूड। सी लेवल पर हम इजिली जो फूड है, खाना है, उसको पका सकते हैं, बल्कि जो जैसे हम हाई एल्टीट्यूड्स पर जाते हैं तो यहाँ पर मुश्किल होती है, ये बोल रहा है। बल्कि जो रीजन बोल रहा है कि हाई एल्टीट्यूड्स में बॉइलिंग पॉइंटर ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट है जो वाटर का, क्वथनांक मतलब 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है, इंक्रीज नहीं होगा बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, हाई एल्टीट्यूड पे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए ये क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो पहला वाला स्टेटमेंट ही सही है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। और क्वेश्चन 90 है आपका, और ये लास्ट क्वेश्चन है ईवीएस का, तो इसको हिंदी में करना चाहूँगा। कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती है। उन्हें पास के कृषि फार्मों का दौरा करना है और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हें फोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करनी है। ये कौन से प्रक्रिया, कौशल और सीखने के संकेतक शामिल हैं? प्रश्न करना, अभिव्यक्ति और परिणाम निकालना। सो क्वेश्चनिंग, एक्सप्रेशन एंड इन्फरिंग, ठीक है। एक कक्षा 5 का जो बच्चा है वो क्या कर सीखेगा, कौन सी स्किल, क्वेश्चनिंग की, एक्सप्रेशन की और इन्फरिंग की, ठीक है। तो ये रहे ईवीएस के आपके 30 प्रश्न जो सीटेट जनवरी 2024 में आए हुए हैं, ठीक है। और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलते रहें टाइम टू टाइम। आज की वीडियो में बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एट